लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बिसाइड्स रिड्यूसिंग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एस्टर आल्सो रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड कीटोन्स और एस्टर को रिड्यूस करने के अलावा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो उसको रिड्यूस करेगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ RMgX विद एस्टर। तो इसमें क्या होगा कि आपने इथाइल फॉर्मेट ले लेना है। अगर आप रिएक्शन को देखें तो इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार रिएजेंट है उसके साथ आपने रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे एस्टर ले रहे हैं, एस्टर और RMgX। तो जो मिथाइल होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाता है। और जब जो इथाइल फॉर्मेट में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वहाँ से ब्रेक होगा और वो किसके साथ अटैच हो जाता है, MgBr के साथ, ठीक है, MgBr OC2H5। फिर वाटर की प्रेजेंस में वही रिएक्शन होगा। अब ये CH3 जो है और C, ठीक है, ये जो आपका ये MgBr और उसके साथ OC2H5 है। तो वहाँ पे जो C2H5O है, O पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वाटर के H पॉजिटिव के साथ मिलके एथेनॉल बन जाता है C2H5OH। पीछे क्या रह जाता है, MgBrOH, ठीक है, उसके साथ। और ये जो यहाँ पे एसिटिक एसिड वो बन जाता है ना, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये उसी तरह रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो आपने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और वाटर की प्रेजेंस में तो वो प्रोपानोल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, मिथाइल प्रोपानोएट ले लेना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ईथर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोपेन 1 और मेथनॉल की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्टिविटी आ जाती है। अल्कोहल जो है वो दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। जैसा ROH है ना, तो वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर जो अटैक कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो उस पर अटैकिंग रिएजेंट होता है, उसकी नेचर कैसी है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन इस जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किस पे अटैक करेगा, आपका कार्बन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो वो किस पे फिर अटैक करता है, नेगेटिव स्पीशीज़ पे। तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर अटैक करेगा, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप देखें तो टर्शरी जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर दैन सेकेंडरी उससे सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू OH बॉन्ड, अगर OH बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखें तो मेथनॉल की सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी अल्कोहल उससे कम, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी की सबसे कम होगी। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अब ये जो आगे आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा या OH बॉन्ड ब्रेक होगा। इट विल डिपेंड्स ऑन द attacking nucleophile, attacking reagent which may be nucleophile और electrophile। फिर रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन जो होगा अल्कोहल का वो एज अ बेस एक्ट करेगा या फिर ऑक्सीडेशन होगी अल्कोहल की। रिएक्शन विद HX टू गिव अल्काइल हेलाइड। अब यहाँ पे आपने अल्कोहल लेना है, डेट इज़ ROH, उसका अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, डेट इज़ HBr। अल्कोहल में से जो RO बॉन्ड है वो अगर वहाँ से ब्रेक होगा और HBr में से H और Br के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो R के साथ Br अटैच हो जाएगा और H जो है OH के साथ मिलके वाटर बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये जो रिएक्शन है वो इतना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये स्लाइटली एसिडिक है। इसमें क्या होगा कि अगर आपका जो ब्रोमाइड है, जो सही वाला जो रिएक्शन या मैकेनिज़्म है वो कैसे होगा कि जो ब्रोमाइड है HBr में वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, वो अल्कोहल के R पे अटैक करेगा, वहाँ से ROH बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर R जो है वो Br के साथ अटैच होकर वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अल्कोहल जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस, तो वो ऑक्सोनियम आयन की प्रोडक्शन करता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, जिस पे ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
कंपाउंड जो है वो हाईली पोलराइज्ड हो जाते हैं। अगर आप वैसे सिंपली देखें तो वो स्लाइटली पोलराइज्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, लेकिन जब इस मैकेनिज़्म के थ्रू ब्रेक डाउन होगी तो उससे जो ये ऑक्सीजन होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वो हाईली पोलराइज्ड होगा। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है वो अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप चेक करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है, देन उससे कम HBr, फिर HCl, देन टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। इट्स मीन कि प्राइमरी अल्कोहल की सबसे कम होगी। HCl और प्राइमरी अल्कोहल जो है लीस्ट रिएक्टिव है अमॉन्ग्स द हैलोजन एसिड एंड अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। इस वजह से ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कैटलिस्ट को ऐड करते हैं डेट इनिशिएट द रिएक्शन एंड स्पीड अप द रिएक्शन। मेथनॉल लेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और HCl। तो जो मेथनॉल CH3 है वो Cl के साथ मिलकर CH3Cl बन जाता है, और H जो है वो OH के साथ मिलकर वाटर बन के रिमूव हो जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो आपका जो OH है, ROH, वहाँ से ऑक्सीजन के लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, HBr बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ROH के साथ अटैच होकर ऑक्सोनियम आयन बना देता है। ठीक है, Br जो नेगेटिव चार्ज लेके रिमूव हो जाएगा, फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और RO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो R जो है वो Br के साथ अटैच होकर RBr बॉन्ड बना देता है और वाटर वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसके लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है डेट इज़ द लुकेस टेस्ट। अब ये लुकेस टेस्ट जो है वो उसको यूज़ करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि आपने अल्कोहल ले लेना है, वो ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा जिंक क्लोराइड के साथ। जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो जिंक के पर अटैक करेगा और जिंक क्लोराइड को अपने साथ अटैच कर लेगा, यहाँ से ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। तो ये बेस्ट भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लीव करना ईजी हो जाता है। आपने क्लोरीन को वहाँ पे ऐड किया तो RCl जो है वो उसके साथ अटैच हो गए, बाकी जो कॉम्प्लेक्स है वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में सेपरेट हो गया। आपने H पॉजिटिव आयन को ऐड किया तो Zn जो है वो Cl के साथ मिलके ZnCl2 बन जाता है, और H जो है वो OH के साथ मिलके H2O बन जाता है। अब जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो इमीडिएटली जो है वो लेयर इनसॉल्युबल लेयर बना देती है अल्काइल क्लोराइड की, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड की 5 to 10 मिनट्स में लेयर बनाते हैं, और जो प्राइमरी होते हैं वो तभी लेयर्स बनाएंगे प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड की जब उनको हीट करेंगे।